भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। विजया एकादशी व्रत आपको कब रखना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना है। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का सही समय और सही विधि। तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च 2024 बुधवार की सुबह 6:30 से हो जाएगा, जो कि 7 मार्च 2024 गुरुवार की सुबह 4:30 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध एकादशी, द्वादशी युक्त एकादशी, हरिवासर एकादशी, विजया एकादशी का व्रत 7 मार्च 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना होगा तथा इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। व्रत खोलने का जो दिन है वो 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत होने से इस व्रत का पारणा यानी एकादशी व्रत का पारणा फल, जल, तुलसी पत्र या फलाहारी वस्तु से आपको करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, जिसे मल मास भी कहते हैं, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी आती है। उस साल 24 की अपेक्षा 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि जो माताएं बहनें होती है वो अपने मायके का भोजन कर सकती है। मायके के भोजन करने में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति के घर यदि आप भोजन करेंगे तो एकादशी का पुण्य उनको चला जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो प्रायश्चित्त के निमित्त आप कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर देना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दशमी तिथि को करना चाहिए और दशमी तिथि को पूर्ण रूप से पवित्र होकर के एकादशी का व्रत अगले दिन सुबह रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 64 में लिखा हुआ है, पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है
एकादश्यां निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो उसमें संकल्प अवश्य करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, सकाम को जो है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम कहा गया है और कामना सहित किए जाने वाले व्रत को सकाम कहा गया है। और दोनों ही विधि से यदि आप व्रत धारण करते हैं तो आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं, बाहर है और संकल्प करने की आपके पास व्यवस्था नहीं है तो इस संकल्प को सुनकर भी आप विजया एकादशी व्रत का संकल्प धारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले अपने पूजा घर में, देव स्थान में या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ करके अपने सामने शुद्ध जल रख करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके एक थाली में तुलसी पत्र, पीले पुष्प, जौ और तिल, कुछ दक्षिणा और सुपारी रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करना है और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीले पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर यानी चावल के स्थान पर जौ या तिल आपको रख लेना चाहिए। संकल्प प्रारंभ करने के पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का 3 बार नाम आपको उच्चारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्लावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे। आप जिस प्रदेश में, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस नगर में, जिस गांव में निवास करते हैं वहां का नाम आपको उच्चारित करना चाहिए। मध्य प्रदेशे भोपाल नगरे भोपाल मंडलांतर्गते ही संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही फाल्गुन मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पति वासरान्वितायां मा उत्तराषाढ़ा दिवस नक्षत्रैः मकर राशिस्ते श्री चंद्रैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरुः कुंभ राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी आप उच्चारित कर सकते हैं। जिन माताओं बहनों का विवाह संपन्न हो चुका है उनको अपने ससुराल का गोत्र यहां पर बोलना चाहिए। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयुः आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम
अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम ये जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपको संकल्प प्रभु को समर्पित करने देना चाहिए। संकल्प करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे करुणा निधान, आज हम पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए विजया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। यदि हमारे द्वारा कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अबोध बालक जान करके हमें क्षमा अवश्य प्रदान कर देना, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, दयालु है। आपके द्वारा यदि कोई गलती हो जाती है तो वो आपको क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देंगे। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा और संकल्प में जो समर्पित वस्तुएं की जाती है उनमें दक्षिणा ब्राह्मण देवता को प्रदान करना चाहिए और अन्य जो वस्तुएं हैं उनको जल में या किसी भी जलाशय में या पवित्र स्थान पर गमले में विसर्जित कर देना चाहिए। एकादशी के दिन संकल्प धारण करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को नमन करें, उनको प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल ही माने गए हैं। अन्य जो फलाहारी वस्तु है जैसे साबूदाने, मूंगफली दाने और अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उसका उपयोग आप एकादशी के फलाहार में कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आप सो जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही आपको शाम का पूजन अर्चन करना चाहिए। और एकादशी का पूजन अर्चन विधि विधान से करके आपके यहां यदि ठाकुर जी का नित्य पूजन अर्चन होता हो, सेवा होती हो, तो उस क्रम से आपको पूजा और सेवा करनी चाहिए। लेकिन आप एकादशी के दिन विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना करें, उसके ऊपर पीला अथवा लाल कपड़ा स्थापित करें। मध्य भाग में भगवान राधा कृष्ण, बाल गोपाल जी, शालिग्राम जी या लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबे, मिट्टी या अन्य धातु का कलश स्थापित करके उसमें जल भरे। आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके, कलावा बांध करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान नारायण के स्वरूप का, उनके विग्रह का पूजन अर्चन करें। और पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको जनार्दन भगवान वासुदेव के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी कथा का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। और अगले दिन ब्राह्मण देवता को व्रत का जब पारणा करते हैं उस समय भोजन करवाने का भी विधान है। व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है और इस जन्म में जिसने सत्कर्म कर लिए, व्रत कर लिए, जप कर लिया, तप कर लिया, तो उसका उद्धार हो जाता है।
मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है सत्कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करना। हालांकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों सोपानों को प्राप्त करके अंतिम समय में मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए विजया एकादशी का व्रत रखने का विधान बताया गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है तथा विजय प्राप्ति भी है। यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, विजय नहीं मिल पा रही है, तो आपको विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत करके ही लंका पर चढ़ाई की थी और रावण का उन्होंने विनाश किया था। विजया एकादशी का व्रत करने से समस्त कार्यों में सफलता एवं विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री हरि विष्णु के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य के जो भी ज्ञात अज्ञात गलत काम होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। विजया एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शुद्ध पवित्र भोजन करें। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 6 मार्च को करना है तथा 7 मार्च को एकादशी का व्रत रखना है और 8 मार्च को एकादशी व्रत का पारणा करना है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर के कई पंचांगों में मतांतर है, मतभेद है। कुछ पंचांगों में 6 मार्च को एकादशी बताई है, वहीं कई पंचांगों में 7 मार्च को एकादशी बताई गई है। तो हम आपको बता दें कि एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं उसका पालन सभी को करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्ण का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें समावेश नहीं होता है या मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। और दूसरा होता है विद्या एकादशी। विद्या एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विद्या, दूसरी होती है पराविद्या। पूर्व विद्या का अर्थ होता है दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यानी एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश मात्र भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेहः सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और पराविद्या का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही, अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत किसी को भी नहीं करना चाहिए। सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत धारण करना चाहिए, चाहे अगले दिन आपको त्रयोदशी में व्रत का पारणा करना पड़े, लेकिन हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए भक्तों को, वैष्णवों को पराविद्या एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। ऐसा व्रत करने से आपकी भक्ति और शक्ति दोनों में वृद्धि होगी। ऐसी एकादशी व्रत का पालन करने से आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य का क्षय होता है,
एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था, अर्थात हिरण्याक्ष को भगवान नहीं मार पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे नारायण, आप तो सर्वशक्तिमान हैं और यह दुष्ट असुर आपकी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसको क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, देवताओं के द्वारा तो द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत किया जाता है, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण देवता दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस दैत्य की शक्ति में वृद्धि हो रही है और इसका वध नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं, उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ने लगती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब सीता माता ने वाल्मीकि ऋषि से एक बार प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म नहीं किया है, पाप कर्म नहीं किया है, अनैतिक कार्य नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने कभी अपने पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था। उसी दिन आपने एकादशी व्रत का पालन किया था। इससे आपके पुण्यों का क्षय हो गया तथा आपके पापों की वृद्धि हो गई। उसी का परिणाम है कि आपको बहुत कष्ट झेलना पड़े। पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन, परिवार और पुत्र का विनाश होता है। दशमी विद्या एकादशी अशुद्ध मानी जाती है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली एकादशी है। इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी को ही व्रत का पारणा करना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अब हम आप सभी को विजया एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बर्ह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः, प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं
वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोभिनयदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मनबू रख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन हे वासुदेव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है कृपा करके आप मुझे सुनाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के हर एक रास्ते पर सफलता सफलता विजय विजय ही प्राप्त होती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म के या कथा के श्रवण करने से या पढ़ने से समस्त पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज आप कृपा करके मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए सभी पापों को जड़ से नष्ट करने वाला व्रत है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी के सामने नहीं कही है। यह व्रत समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है।
त्रेता युग में प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी श्री सीता माता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता जी का हरण कर लिया, इस समाचार से प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुना करके स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर के उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और वहां पर बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता माता का पता लगाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौट करके श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर के समस्त समाचार सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के सहित सुग्रीव की सारी संपत्ति और शक्ति के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को, अगाध सागर को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष है, आप सब कुछ जानते हैं। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगदाल्भ नाम के ऋषि निवास करते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन को सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी वगदाल्भ ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहां पर आना किस प्रकार से हुआ है? आपके आने का कारण मुझे बताइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना के सहित यहां पर आया हूं और लंका पर चढ़ाई करने के लिए, राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए यहां पर आया हूं। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए और मुझे विजय प्राप्ति का भी कोई उपाय बताइए। वगदाल्भ ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भर करके पंच पल्लव यानी 5 प्रकार के पत्ते रख करके वेदिका पर, पटे पर उसके स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज रखे और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करे और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करे और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठ करके जागरण करे। द्वादशी या त्रयोदशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर देवे। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और लंका पर चढ़ाई कर दी। इस व्रत के प्रभाव से, पुण्य प्रताप से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, तीनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
इस प्रकार यहाँ पर विजया एकादशी कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूँ दयामय किस विध मिलहूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराये दिव्यांबराये दिगंबराये नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा प्रार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सस्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप विजया एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं फलाहार के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करना चाहते हैं ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं ब्राह्मणों को अन्नदान देना चाहते हैं वस्त्र दान देना चाहते हैं गौदान देना चाहते हैं या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप विजया एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं या फिर पारणा के समय ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं वस्त्र दान देना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके विजया एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों माताओं बहनों आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।